हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सेंस हॉक की। रिलायंस ने 79.4% सेंस हॉक के एक्वायर कर ली है $32 मिलियन के अंदर। ये कंपनी सोलर एनर्जी जनरेशन के अंदर है और ये पार्ट्स बनाती है उसके लिए। अब इन्होंने एक्वायर किया है, इसका मतलब सोलर एनर्जी के जनरेशन के अंदर ये भी घुसने वाले हैं। अगर हम सेंस हॉक की बात करके चले, 2018 में शुरू हुई, 3 साल के अंदर रेवेन्यू डबल कर लिया उन्होंने, तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अगली खबर पेयू के लिए अच्छी खबर है। तो पेयू की डील को सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। जो पेयू बिल्ड डेस्क को खरीदने वाला था, बहुत टाइम से रुका हुआ था ये वाला डील। पेयू ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि वो $4.7 बिलियन के अंदर बिल्ड डेस्क को खरीद रहा है और अब वो डील फाइनल हो गई है। बिल्ड डेस्क अगर किसी को याद हो, पुराने जमाने में जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स होती थी जहां से पेमेंट करते थे, वो बिल्ड डेस्क से ही होता था। आज भी पता नहीं मेरे को, पर मेरे को इतना याद है जब मैं शायद आईआरसीटीसी से बचपन में किया करता था तो पेमेंट गेटवे का मतलब मुझे समझ में आता था बिल्ड डेस्क। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है। तो उन्होंने आरबीआई की जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसको बोला है कि वर्स्ट है, ये दुनिया के अंदर सबसे घटिया है। बेसिकली आरबीआई ने कहा है कि अगर आप किसी को लोन देते हो तो आप उनका बहुत सारा डेटा नहीं रख सकते, सेंसिटिव डेटा नहीं रख सकते, बेसिक चीजें आप रख सकते हो और आप बायोमेट्रिक डेटा भी नहीं रख सकते। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत तो नहीं है। कि क्या गलत है, मतलब जो चाइनीज ऐप कर रही थी वो चीज सही थोड़ी ना थी कि आपने लोन के बहाने सारा का सारा डेटा अपलोड कर दिया फोन से, उसके अगर उस बंदे ने नहीं माना तो तुम उसको बाद में ब्लैकमेल कर सकते हो। ऑल तो मैं कहता हूं कि हर स्टार्टअप का गोल ये नहीं होगा ब्लैकमेल करना, वो उस डेटा को यूटिलाइज करके बाद में कोई एक्शन लेना चाहे, पर क्यों कोई डेटा शेयर करे इस प्राइवेसी वाली दुनिया के अंदर। तो मुझे तो बात समझ में नहीं आई। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने बोला कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां होती है उनके अंदर 6 एयरबैग्स होते हैं, पर इंडिया के अंदर 4 ही क्यों बेचे जा रहे हैं। ज्यादा कॉस्ट तो आती नहीं है एयरबैग्स की, कुछ टाइम से लगे पड़े हैं। अगर नितिन गडकरी जी को अगर फॉलो करो, उन्होंने बोला भाई एयरबैग्स तो लाने ही है, सारे के सारे मैंडेटरी करना है। जैसे सीट बेल्ट मैंडेटरी है गाड़ी में, एयरबैग्स भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होने चाहिए, कोई कॉस्ट नहीं लगती है। उनके हिसाब से 900 रुपए के अंदर एयरबैग्स लग जाते हैं। अब भाई अगर इतना ही खर्चा है तो ये बहुत गलत चीज है ना। ये तो एक सिक्योरिटी वाला सीन है। तो ये चीज क्यों बोली जा रही है, साइरस मिस्त्री जी की डेथ हुई अभी रिसेंटली कार एक्सीडेंट के अंदर, तो इसके ऊपर बोला गया। बहुत सारे लोगों ने कल वाली वीडियो के में मेरे को कमेंट करके बता रहे थे कि उन्होंने बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी, ऐसा था वैसा था वैसा था। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ऐसे ही बिजनेस न्यूज लाता रहता हूं। अगली खबर स्पाइस जेट की है। तो भाई स्पाइस जेट का अगेन बुरा टाइम चल रहा है, एम्प्लॉयज को टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं और जो पीएफ भरना होता है एम्प्लॉयज का जो कटता है लॉजिकली, जो सीटीसी का पार्ट होता है वो भी नहीं भरा जा रहा है। तो अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, उसके अंदर 200 करोड़ रुपए इनको अगले हफ्ते मिल जाएंगे। तो इनका कहना है कि भाई हम उन सारी चीजों को सही कर देंगे। पर अगर मैं रिपोर्ट्स की मान के चलूं, 2000 करोड़ से ज्यादा चाहिए इनको सब कुछ करने के लिए, अगर ढंग से चाहते हैं उड़ाना अपनी फ्लाइट्स को, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे नहीं आए, बहुत ही खतरनाक इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। अगली खबर मास्टर कार्ड की है। तो उन्होंने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर और बीसीसीआई को अब 2022 से 2023 के सीजन के अंदर नया स्पॉन्सर मिल गया है। इससे पहले अनअकैडमी और अपस्टॉक्स ने भी आईपीएल की स्पॉन्सरशिप के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा 1 साल दिए, अब आगे वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्या रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, मजाक में बिडिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब एक और प्रेशर आ रहा है इन्वेस्टर्स का कि भाई आरओआई निकालना है। तो उनको ये लग रहा है कि इससे उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला टाइटल स्पॉन्सर बनने से, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अगली खबर अमेजॉन की है। तो जापान की मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स के लिए। तो बहुत ही जल्दी वहां पे शुरू होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन वाला सीन, तो उसके ऊपर ये घुसेंगे। अगर हम जापान के प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात करके चले तो वहां का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। प्राइस जो सेट करती है वो गवर्नमेंट करती है, पर डिस्ट्रीब्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है। 70 ही होलसेलर्स है पूरे में, उन्होंने नीचे रिटेलर्स बना रखे बहुत सारे, तो उन सबको जोड़ के काम करने के ऊपर प्लान करेगा अमेजॉन। और अगर अमेजॉन की बात कर रहे हैं तो अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल की भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर की तारीख दी है, जो सीसीआई वर्सेस, जो सीसीआई ने बेसिकली कैंसिल करी थी अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल वाली जो डील थी, फ्यूचर कूपन वाली जो डील थी, उसको अब वो सुनेगा। उन्होंने कहा दोनों पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं रह गया, खत्म हो गया फ्यूचर को बेचारा पूरा पूरा ना। अब तो लेने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा शायद शायद रिलायंस ने रिसेंटली कैंसिल भी कर दिया था। अगली खबर वॉल्क्सवैगन की है। तो उन्होंने बताया कि जो पोर्श की लिस्टिंग है
लिस्टिंग मतलब शेयर मार्केट पे आईपीओ लाना उनके लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक अभी जरूरत है। जो उनके सारे बोर्ड है वो सबके सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आईपीओ लाया जाए। अभी मार्केट की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी प्लान कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी तो यही कही जा रही है सितंबर के एंड में, अक्टूबर की स्टार्टिंग के बीच में कहीं ना कहीं इनका आईपीओ निकलेगा। सिचुएशन खराब, मार्केट की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है फिर भी। अब मार्केट की खबर कैसे भी हो, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करके चले इंडिया के अंदर, तो वो हमको इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। अगस्त का जो पीएमआई इंडेक्स है वो 57.2 पहुंचा है। अगर हम प्रीवियस मंथ से कंपेयर करके चले तो 55.2 था, और जून के महीने में 53.9 था। तो अच्छी चीज है, इंप्रूवमेंट आ रही है सर्विस वाले सेक्टर के अंदर। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला है इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो बड़ा है 8.2% से 21-22 के अंदर। साथ में उन्होंने बताया जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो भी 20% से नीचे पहुंच गया है, 19.9% पे पहुंच गया है। अगली खबर हीलियोस कैपिटल की है। तो उनको सेबी से अप्रूवल मिल गया है म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने के लिए। तो जल्दी उनके भी म्यूचुअल फंड हमको दिखाई देंगे। जीरोधा ने भी कह रखा है कि उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, देखते हैं उनका भी कब तक आता है। तो मार्केट म्यूचुअल फंड की और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। अगली खबर हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो वॉचफुल रहने वाली है, देख देख के चलेंगे और एजाइल रहेंगे। अगर हमको लगेगा सिचुएशन कहीं पे भी ले जानी है हम ले जा पाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जो कि पहले से ही खबरें निकल के आ रही थी कि जो नवंबर दिसंबर है वहां पे फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, 6% कर देंगे। रेपो रेट की बात कर रहा हूं, जिनको नहीं पता, जिनको ये पूरी कहानी नहीं पता, एक वीडियो मैंने बनाई थी रिसेशन के ऊपर कि प्लान रिसेशन आने वाला है, वो देखना। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि ये रेपो रेट क्यों बढ़ाते हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं, और क्यों मैं कह रहा हूं रिसेशन आने वाला है, क्यों दुनिया कह रही है रिसेशन आने वाला है। और रिसेशन आने वाला और ये प्लान रिसेशन है। लॉजिकली हर गवर्नमेंट चाहती है रिसेशन आए। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है। तो उन्होंने रिलायंस के जो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइसेस है उसको बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि जो रिलायंस के स्टॉक के प्राइसेस है वो 3085 होने चाहिए, पहले उन्होंने कहा था 3015 होने चाहिए। अगर करेंटली मार्केट की बात करके चले तो 2600 के आसपास रिलायंस के शेयर्स भटक रहे हैं। तो इतना बढ़ सकता है, इतना अपसाइड है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। और इसका रीजन क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो बहुत कम एग्रेसिव है, रिस्क के चांसेस उतने ज्यादा नहीं लग रहे हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।